गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड वीडियो लेके आए हैं चैप्टर नंबर 9 की, जो कि है आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। इसमें कल हमने एडेप्टेशन के ऊपर बात करी थी। एक छोटा सा पॉइंट एक्लीमेटाइजेशन है, इसको और एक कवर करेंगे आज हम। जैसे कि हम किसी नई जगह पे जाते हैं, जैसे हम घूमने के लिए चले गए, जम्मू कश्मीर चले गए, कश्मीर की तरफ अगर जब जाते हैं तो हमें थोड़ी सी ठंड महसूस होती है। हमें थोड़ी देर के लिए ठंड महसूस होगी, हो सकता है कि हाइट पे जाने के बाद हमें थोड़ा सा सांस लेने में भी दिक्कत हो, लेकिन उसके बाद हम उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं। उस एनवायरनमेंट को हम समझ जाते हैं, उसमें अपने आप को ढाल लेते हैं, तो हमें दिक्कत नहीं आती है। हमें ठंड लगना बंद हो जाती है, हमें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें पहाड़ चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो स्मॉल चेंजेस हमने अपने शरीर में कर लिए वहाँ पे सरवाइव करने के लिए, उन्हें कहते हैं बच्चे एक्लेमेटाइजेशन। एडेप्टेशन तो होता है कंटिन्यू वहाँ पे रहना फॉर अ लॉन्ग पीरियड, 20-30 साल रहने के बाद, 50 साल रहने के बाद जो एडेप्टेशन आ गया है, जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगी, उससे आगे जो जनरेशन आएंगी, उनको सर्वाइव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर हम यहाँ से नॉर्थ इंडिया से उठ के अगर जाएंगे, हम कश्मीर में जाएंगे, हिमालय में जाएंगे, हिमालय की चोटी पे जाएंगे, तो वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। बट 1-2 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेंगे, तो वहाँ पे भी हम अपने आप को ढाल लेंगे। उससे कहते हैं बच्चे एक्लेमेटाइजेशन। आज हम बात करेंगे ए जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। अलग अलग लोकेशंस पे जाके हम देखेंगे कि उस लोकेशन पे जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, वो कैसे हैं, उन्होंने वहाँ पे कैसे सरवाइव किया। तो आज पहले हम पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिट्स। मतलब टेरेस्ट्रियल का मतलब मैंने कल आपको बताया था स्थलीय, मतलब जो अर्थ के ऊपर रहने वाले हैं, ठीक है। एक मैंने बताया था एक्वाटिक हैबिटेट्स, जो पानी में रहने वाले हैं। एक मैंने बताया था टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। तो टेरेस्ट्रियल में डेजर्ट के बारे में पढ़ते हैं। डेजर्ट में कैसे कैसे पक्षी हैं, कैसे पशु हैं, कैसे पेड़ पौधे हैं। हमने एनिमल्स में हमने पढ़ा था, कैमल पढ़ा था कि कैमल की लंबी टांगें होती हैं, वो उसको लैंड से ऊपर रखती है तो उसको गर्मी कम लगती है। बट कुछ ऐसे भी तो हैं जो लैंड के ऊपर ही रहते हैं, जिनकी लंबी टांगें नहीं होती हैं, जैसे कि चूहे हैं, रैट्स एंड स्नेक्स। तो ये क्या करते हैं बच्चे, ये रहते हैं बिलों के अंदर। ये बिल बना लेते हैं ज़मीन में और बिल के अंदर नीचे रहते हैं, क्योंकि हम कभी कभी देखा होगा आपने, अगर ज़मीन की खुदाई करते हैं तो नीचे से ठंडी मिट्टी निकलती है, तो ऊपर गर्म रहती है और नीचे उसके बिल के अंदर जाके थोड़ी सी नमी रहती है, ठंड रहती है। तो चूहे और जो सांप जैसे जो एनिमल्स हैं, वो डेजर्ट में बिल बना के नीचे की तरफ रहते हैं और रात होने पे बाहर आ जाते हैं, क्योंकि रात यहाँ पे ठंडी होती है। तो रात में ये निकलते हैं, दिन में ज़्यादातर ये अपने बिलों में रहते हैं, ठीक है। बरोज डीप इन द सैंड, ये लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे कि वहाँ पे प्लांट किस किस टाइप के होते हैं। ये देखो वहाँ पे प्लांट होते हैं, कैक्टस होता है ना, कैक्टस के जैसे पेड़ हैं वहाँ पे। अब इनकी ये जो आपको चौड़े चौड़े पत्ते दिख रहे हैं, ये असल में पत्ते नहीं हैं। ये क्या है बच्चे, ये इसका स्टीम है, तना है। और ये जो इस पर कांटे निकले हुए पतले पतले से, ये असल में इसके पत्ते हैं। दीज आर द लीव्स ऑफ दिस कैक्टस प्लांट। ये जो कांटे जितने पतले पतले पत्ते हैं, इनके पीछे रीज़न है कि हमने पीछे एक चैप्टर आया था आपका 4th चैप्टर में हमने पढ़ा था सॉरी, चैप्टर नंबर 7 में हमने एक 4th एक्टिविटी देखी थी कि प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर करते हैं। पत्तों से जब वो खाना बनाते हैं तो पानी रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ पे इनको पानी कम से कम रिलीज़ करना होता है, इसीलिए इनका साइज़ पत्तों का बहुत छोटा होता है। छोटा साइज़ होगा तो एरिया ऑफ रिलीजिंग ऑफ वाटर विल बी मिनिमम। छोटा साइज़ रहेगा तो पानी भी कम रिलीज़ कर पाएंगे, ट्रांसपीरेट कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए इनके पत्ते भी बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं और ये कम से कम पानी को छोड़ते हैं, रिलीज़ करते हैं। अब बात आती है माउंटेन रीजन्स की, ठीक है। माउंटेन रीजन्स क्या होते हैं, माउंटेन रीजन में काफ़ी ठंड होती है, कई कई जगह पे बर्फ़ भी गिरती है।
तो वहाँ पे आप पेड़ देखोगे, आपने देखा होगा क्रिसमस ट्री देखा होगा, सबने देखा हुआ है क्रिसमस ट्री देखा होगा। तो उसके जैसे कोन शेप, जैसे कि हमारी आइसक्रीम रहती है ना कोन शेप में, अगर हम वो जो कुल्फ़ी बोलते हो जिसको, या सॉफ्टी बोलते हो, उसको उल्टा करके हम देखें तो मतलब वो नीचे से पतली होती है ऊपर से मोटी होती है ना, उसको उल्टा कर दें तो वो ऐसी कुछ दिखेगी। एक प्लांट देखो, ऊपर से बिल्कुल पतला है, नीचे से मोटा है। तो इसका ये ऐसा दिखने का पर्पज़ ये है कि अगर इसके ऊपर बर्फ़ गिरे तो वो इसके ऊपर ना टिके, वो स्लाइड करके नीचे गिर जाए इससे, और ये प्लांट ना टूटे, इसलिए इनकी शेप ऐसी होती है बच्चे। कुछ और भी प्लांट हो सकते हैं जिनकी शेप ऐसी ना हो, पर उनकी दूसरी क्वालिटीज़ हैं जिससे कि वो वहाँ पे एडेप्ट कर लिया उस एनवायरनमेंट में, वो ख़राब नहीं होते हैं, टूटते नहीं हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एनिमल्स की। एनिमल्स में बच्चे माउंटेन्स के ऊपर रहने वाला जो है, एक तो रहता है, क्या चीज़ है ये, स्नो लेपर्ड। ठीक है, स्नो लेपर्ड मतलब बर्फ़ पे रहने वाला तेंदुआ, ये यॉक है, और ये है माउंटेन गोट। ठीक है, देखो सबकी तो मोटी खाल है, सबकी मोटी फर है ताकि इनको ठंड ना लगे, और सबके मोटे मोटे चौड़े इनके पैर हैं, है ना। फीट इंक्लूडिंग फीट एंड टॉज, इनके टॉज भी चौड़े चौड़े हैं जिससे ये बर्फ़ इनको कम ठंड लगे, मोटे हैं और आसानी से ये बर्फ़ के ऊपर चल पाएँ। और ये जो माउंटेन गोट है, ये देखो पहाड़ के ऊपर चढ़ी हुई है। हमारी जो यहाँ की बकरियाँ वो पहाड़ पे नहीं चढ़ सकती, बट ये चढ़ सकती हैं विद द हेल्प ऑफ हूव्स, क्योंकि इनके स्ट्रॉन्ग हूव्स हैं। हूव्स का मतलब खुर, इनके स्ट्रॉन्ग खुर हैं। पहाड़ों के ऊपर भी स्लिपरी जो रहते हैं उनके ऊपर भी चलने में, भागने में इनको हेल्प करते हैं, और मोटी जो इनकी फर है वो इनको ठंड लगने से बचाती है। तो आज सिर्फ हमने दो पढ़े बच्चे, एक डेजर्ट रीजन्स और एक माउंटेन रीजन। इसको पढ़ो और पढ़ाई करते रहो बच्चे। बाय बाय।